हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या द बिग डॉग रोमन रेंस आ चुके हैं एज अ हील सुपरस्टार और क्या वो जीतने वाले हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप फील्ड को हराकर। दोस्तों, आज के समर स्लैम पेपर व्यू में हमने देखा कि कैसे द बिग डॉग रोमन रेंस ने अपना एपिक रिटर्न किया और उन्होंने अटैक कर लिया द फील्ड एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन को, और फिर उसके बाद रोमन रेंस ने उठा ली थी वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप और एक टाइप से चैलेंज दे दिया है द फील्ड को, जो बन चुके हैं हमारे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। तो क्या रोमन रेंस रिटर्न हुए हैं एज अ हील सुपरस्टार और क्या वो बहुत जल्द जीतने वाले हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप? ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। पर दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। जैसे आपको पता है कि रोमन रेंस का रिटर्न हुआ है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम और उनका इतना जबरदस्त रिटर्न देख के उनके हेटर्स की जल चुकी है। प्लस मजे की बात तो ये भी है कि रेसलिंग बादशाह का करेक्ट प्रेडिक्शन देखकर रेसलिंग बादशाह के हेटर्स की भी जल चुकी है। तो ये देखे काफी मजा आ रहा है। तो हेटर्स भाई, आप जलने वाला काम करते रहो और मैं सक्सेस की तरफ बढ़ते रहूंगा। और अब टाइम आ चुका है रोमन रेंस का, रेसलिंग बादशाह का एंड बादशाह स्क्वाड का शाइन होने का। सो वी आर बैक एंड वी आर गोना कीप शाइनिंग। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करके ऑल पर क्लिक करिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकेंगे। दोस्तों, पहले बात करते हैं कल के रॉ के रिटर्न के बारे में। तो दोस्तों, कल का रॉ जो होने वाला है वो होगा काफी ढासू रॉ, क्योंकि वो होने वाला है रॉ आफ्टर समर स्लैम। पहले रिटर्न की बात करें, वो होने वाला है द लिमिटलेस कीथ ली का। इसे आप रिटर्न नहीं बल्कि डेब्यू बोल सकते हैं। जैसे आपको पता है कि कीथ ली ने हरा अपना NXT टाइटल टू कैरियन क्रॉस एंड अब WWE ने अनाउंस कर दिया है कि कीथ ली होने वाले हैं कल के रॉ में। दैट मीन्स कि कीथ ली को अब रीमैच नहीं मिलेगा अगेंस्ट कैरियन क्रॉस, जो कि अब इंजर्ड हो चुके हैं। तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ कीथ ली को देखने के लिए एंड आई एम श्योर आप सभी भी होंगे। तो लेट्स सी किसके साथ होती है कीथ ली की कल मैच एंड कैसा होता है उनका परफॉर्मेंस। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट के बारे में, जो जुड़ी है रैंडी ऑर्टन से। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि आज के रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच में ड्रू मैकिंटायर ने वो मैच जीता, पर ड्रू मैकिंटायर ने रैंडी ऑर्टन को एक टाइप से क्लीन नहीं हराया, बल्कि आप कह सकते हैं कि रोल अप से हराया। और इनकी मैच प्रोबेबली हमें देखने मिल सकती है नेक्स्ट वीक के पेपर व्यू में, जो है पे बैक। और दोस्तों, समर स्लैम के शो में एक बहुत बड़ा रिटर्न हुआ है, जो था रोमन रेंस का रिटर्न, और उस पर रैंडी ऑर्टन ने रिएक्ट किया है। रैंडी ऑर्टन ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला है जहाँ पर एक डॉग है और वो स्माइल कर रहा है और उसकी स्माइल जो है उसमें से शाइन आ रही है। और रैंडी ऑर्टन ने ये लिखा है कि काफ़ी अच्छा लगा द बिग डॉग रोमन रेंस को देखते हुए वापस @रोमन रेंस। तो दोस्तों, आपने अगर नोटिस किया होगा तो रोमन रेंस ने अपने न्यू टीथ बिठाए हैं, जिसे विनियर्स कहते हैं। उसी को पॉइंट आउट किया है रैंडी ऑर्टन ने कि वो कितने शाइनी है और वो खुश है रोमन रेंस को वापस देखते हुए। सो लेट्स सी रोमन रेंस क्या रिप्लाई करते हैं रैंडी ऑर्टन के इस पोस्ट का। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट के बारे में, जो जुड़ी है द बिग डॉग रोमन रेंस से। आज के समर स्लैम में हमने देखा कि जब फील्ड ने जीता था यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच और वो जब सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी रोमन रेंस ने एक तगड़ा स्पीयर लगाया एंड इवन उन्होंने अटैक किया ब्रॉन स्ट्रोमैन को, और फिर उसके बाद यूनिवर्सल चैंपियनशिप उन्होंने होल्ड की और एक टाइप से चैलेंज दे दिया है फील्ड को फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो दोस्तों, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो रोमन रेंस के प्लान्स थे एट रेसलमेनिया 36 कि वो गोल्डबर्ग से मैच करने वाले थे फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप और गोल्डबर्ग को हराकर वो बनने वाले थे फाइनली यूनिवर्सल चैंपियन, वही प्लान्स अब होने वाले हैं रोमन रेंस के। तो प्रोबेबली हमें रोमन रेंस की मैच फील्ड के साथ देखने मिल सकती है फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट पे बैक प्रोबेबली। एंड हु नोस, रोमन रेंस जीत सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप बहुत जल्द। और दोस्तों, काफ़ी सारे सवाल ये आ रहे हैं कि क्या द बिग डॉग रोमन रेंस हील बनकर आए हैं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से, रेसलिंग बादशाह के हिसाब से, रोमन रेंस स्टिल एक बेबी फेस है, क्योंकि फील्ड एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन ये दो एक टाइप से हील ही थे और रोमन रेंस ने आकर काफ़ी तगड़ा अटैक किया है इन दोनों पर। अगर रोमन रेंस को वीक बेबी फेस दिखाया जाता तो ये दोनों रोमन रेंस को इजीली स्क्वॉश कर देते थे। ये दोनों एकदम हील मॉन्स्टर्स हैं और इसके लिए ही रोमन रेंस को एक स्ट्रॉन्ग बेबी फेस दिखाना है। ये रोमन रेंस हमें वैसे ही रोमन रेंस दिखने मिल सकते हैं जो कि वो पहले थे, एक स्ट्रॉन्ग बेबी फेस रोमन रेंस।
और आज के समर स्लैम में रोमन रेंस अपने रिटर्न करने वाले हैं, ये किसी को भी पता ही नहीं था। सिर्फ विंस मैकमैन को पता था, क्योंकि वो एंड रोमन रेंस टच में थे और उन्होंने रोमन रेंस को छुपाया था। और दोस्तों बात करें रोमन रेंस के न्यू टी शर्ट की, जिसके ऊपर लिखा है कि रैक एवरीवन एंड लीव। इसका मतलब ये है कि सबको तोड़ो और फिर निकलो। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि रोमन रेंस हील नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव बेबी फेस बनकर आए हैं और विंस मैकमैन उन्हें ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बुक करना चाहते हैं। एंड WWE वाले तो ये रोमन रेंस का जो न्यू मर्चेंडाइज है वो अभी बेचना स्टार्ट भी कर लिया है उन्होंने। और दोस्तों वैसे भी रोमन रेंस फेस ऑफ द कंपनी है और फेस ऑफ द कंपनी हील नहीं हो सकते। तो मुझे नहीं लगता कि रोमन रेंस हील बन चुके हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव बेबी फेस बन चुके हैं। सो लेट्स सी कि क्या होता है आने वाले स्मैकडाउन में। अब दोस्तों काफी मजा आने वाला है, क्योंकि रोमन रेंस का टाइम है शाइन होने का, रेसलिंग बादशाह का टाइम है शाइन होने का, एंड मेरे बादशाह स्क्वाड का भी टाइम है अब शाइन होने का। और जो झलने वाले हैं वो कृपया करके साइड से चले, क्योंकि रेसलिंग बादशाह, रोमन रेंस एंड बादशाह स्क्वाड को घंटा भी नहीं फर्क पड़ता तुम्हारा, बिकॉज इट्स आवर टाइम नाउ। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट आप कितने एक्साइटेड है आने वाले स्मैकडाउन के लिए, सेकंड आप कितने एक्साइटेड है कल के रॉ के लिए, एंड थर्ड आपको क्या लगता है क्या रोमन रेंस हील है या फिर बेबी फेस। सो गाइस प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।